इफ डेल, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाथ खड़े कर दें। हाँ ठीक है। देखें क्वेश्चन है आपके पास, इफ डेल इक्वल टू डिटर्मिनेट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन 3 ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आपके पास डिटर्मिनेंट दे दिया है। ये आपको बताना है कि ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डायमेंशन का इनटू करेंगे। क्या हो गया बेटा डायमेंशन का इनटू 1 इनटू बी मतलब एल, और ये कितना हो गया एल स्क्वायर। टोटल क्या आया बेटा एल क्यूब। कितना आया एल क्यूब आ रहा है। और ये डेल किसके बराबर हो गया बेटा, डेल इक्वल टू कितना हो गया जल्दी बोले, एल क्यूब। डेल इक्वल टू एल क्यूब। अब इसकी वैल्यू निकालना है आपको। देखें हमने कहा है कि ये कांस्टेंट चाहे 3 हो 5 हो 8 हो 10 हो 2 हो कुछ भी हो, इसको आप इग्नोर करिए या 1 मानिए। और तो 1 ये 1 इंटू ये कितना हो गया बेटा एल स्क्वायर, और ये कितना हो गया फिर एल की पावर 4। टोटल कितना आया एल 6। क्या आया एल 6। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। डेल में है आंसर और डिटर्मिनेंट्स को हमने डायगोनल से किया तो एल 6 आ रहा है। बट वी नो दैट बट डेल इक्वल टू एल क्यूब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो डेल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया एल 6 हो गया क्या नहीं हो गया। अरे भाई डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिया है आपके पास, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया ये एल क्यूब के। तो डेल इक्वल टू एल क्यूब, हमें इसकी वैल्यू चाहिए 3 मीन्स 1। 3 कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं बेटा, एल स्क्वायर और एल 4 इनका इंटू करा तो एल 6। डिटर्मिनेंट की वैल्यू एल 6 आई, बट डेल इक्वल टू एल क्यूब है तो डेल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा एल 6 होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा रखेंगे आप लोग, ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ये देखिए। अब आप लोग ये तो हमने इस मेथड से बताया। अब इसको अगर हम ओवरऑल मेथड से बताएं या सॉल्व करके बताएं तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए अब आप लोग यहां पर मैं इसको इस वाले को इस डिटर्मिनेंट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इनटू में भी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा देखें अब आप लोग इस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ये इसके इक्वल है। एक बच्चा बोलता है कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट में इनटू। देखें बेटा इनटू कैसे होता है, यहां पर देखें अब आप लोग इनटू फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से कीजिए, जैसे मैट्रिक्स में करते थे ना बीच में प्लस का साइन, ऐसे ही 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 कितना आया बेटा ये 3 आया। अरे आया। अब इसी 1 1 का इससे कीजिए 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, क्या आया 1 प्लस बी प्लस सी। ये देखिए अब आप लोग ये आ रहा है। फिर फर्स्ट रो का ही थर्ड रो से कीजिए और लिखेंगे ऐसे 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड रो से हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड रो से हो गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट रो से a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1। देखिए अब आप लोग a प्लस बी प्लस सी। सेकंड रो का सेकंड रो से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखें अब आप लोग सेकंड रो का थर्ड रो से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये देखें अब आप लोग ऐसे ही
थर्ड रो का ए फर्स्ट रो से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही ये आ जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा, इसको ऐसे। क्लियर है? एक बच्चे को बोलते हैं कि भाई ये उसको समझ में नहीं आया। मैंने कहा बच्चे से, बेटा इसको ऐसे भी कर सकता था, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था क्या, डिटर्मिनेंट में सभी रो को कॉलम में बदल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखें, अब आप लोग ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। आप मैट्रिक्स जैसा इंटू कर लीजिए आप लोग। ये देखें, 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 1, ये आ गया आपके पास 3। 1 into a प्लस 1 into b प्लस 1 into c, ऐसे भी कर लीजिए। और 1 into a स्क्वायर प्लस 1 into b स्क्वायर प्लस 1 into c स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। सेकंड का करा आपने, अरे भैया ये तो मैट्रिक्स जैसा ही हो गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में लिखा कहां पर, फर्स्ट में। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में लिखा कहां, यहां पर। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में लिखा कहां पर, यहां पर। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो a प्लस बी प्लस सी, ये देखें अब आप लोग। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखें अब आप लोग। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये देखिए अब आप लोग। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा आपके पास। थर्ड रो का सेकंड कॉलम से, मेरे हिसाब से पुराने वाले से ज्यादा अच्छा ये वाला है आपके पास। तो आप इस मेथड को यूज कीजिए, जिससे क्या है कि आपको पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जैसा इंटू करते हो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो का सेकंड कॉलम से, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, बड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब ये देखें, अब आप ये खुद भी आपके पास क्या गिवन है बेटा, डेल, और ये भी कितना है आपके पास, डेल। तो भी आप क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डेल स्क्वायर दोनों केस के अंदर। कोई गड़बड़ किसी को? देखें अब नेक्स्ट, ये आ गया समझ में आपको सबको? हाथ खड़े कर देने। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ये इक्वल टू ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बी ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, सी ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डी नन। ठीक है, अब देखें, अब आप लोग सबसे पहले रूल से एल 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 इंटू एल कितना हो गया, एल क्यूब। क्लियर है? अब ये पहला वाला फेल, ये एल स्क्वायर हो रहा है। सेकंड पास एल क्यूब हो रहा है, थर्ड पास एल क्यूब हो रहा है। और अगर ये दोनों भी, अगर ऑप्शन सब्स्टिट्यूट रखूंगा, मैं वैल्यू पुट करूंगा, अगर ये दोनों भी फेल तो ये डी पास हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करें। सबसे पहले मैं एबीसी ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 1 पुट करता हूं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। सॉल्व कर लीजिए बेटा। -1 1 -4 -2, छुपा लीजिए, -2 -4 +2
ये लीजिए 4 माइनस माइनस प्लस 2, टोटल आंसर 3 माइनस 6 को माइनस 2 से तो 12, ये 12, टोटल 27। क्लियर? अब यही वैल्यू हम ऑप्शन में पुट करेंगे। कौन सा ऑप्शन 27 आंसर दे रहा है देखते हैं, जो पास हुआ है। फेल वाले में नहीं रखते। 1 1 1 3, 3 की पावर 3, बोलिए कितना आ रहा है? 3 की पावर 3 27, तो 27 ही आना चाहिए। 27 इक्वल टू 27, ये हमारा आंसर है। देखें इसको फेल करता हूं। 1 1 1, ये हो गया बेटा 3, और 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ये भी हो गया 3, तो ये तो 9 दे रहा है। 27 इक्वल टू 27, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी। क्लियर है? अब देखें एक बच्चा बोलता है कि सर इसको मेथड से कैसे करके बताएंगे? मेथड से, स्कूल मेथड से कैसे करके बताएंगे, ऑपरेशन लगा के कैसे करके बताएंगे, तो वो भी देख लीजिए। पर वो कहां पर यूज करते हैं हम लोग वो वाली मेथड? जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, जब हमको पूरा डिटेल में करना होता है। देखें अब आप यहां पर उसको भी देखिए। मैंने कहा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कितना हो गया? ये दोनों भी कहां शिफ्ट होगा? यहां पर। चेंजेस यहां पर आता है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 और इसको ऐसे, तो ये माइनस बी और प्लस 2b, बी प्लस बी, 2c माइनस सी प्लस सी, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ये भी हो जाएगा बेटा, देख लीजिए आप लोग, क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो जाएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी। ये ऑपरेशन लगाने के बाद इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई। अब ये 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, ये देखिए अब आप 2c, 2c और c माइनस ए माइनस बी, ये देखें a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, आपने कॉमन ले लिया। ये देखें अब आप, यहां आया आपके पास 1 1 1, 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, यह आया 2c, 2c और c माइनस ए माइनस बी। क्लियर? फिर वापस हमने ऑपरेशन लगा दिए। कौन से लगा दिए बेटा? मैंने बोला C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, ये ऑपरेशन लगा दिए। और इसके बाद में ये कैलकुलेशन के बाद ये यहां पर लिख रहा हूं 1 एज इट इज आएगा, C2 मतलब 1 माइनस 1 0, ये कितना हो जाएगा 2b, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये तो यहां पर 2b आएगा और यहां माइनस बी माइनस सी माइनस ए। क्लियर है? आ रहा है समझ में आपको? और यहां पर भी आपने ऐसे लगाया तो क्या आ गया? ये 2c और यह हो जाएगा बेटा 2c माइनस 2c 0। अब ऐसे ही C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, ये 2b 0, और ये कितना हो गया? माइनस सी माइनस ए माइनस बी। क्लियर है बेटा? कोई गड़बड़? बस आपकी कैलकुलेशन हो गई। ये देखें आगे क्या चल रहा है बेटा? a प्लस बी प्लस सी, कॉमन जो लिया था वो चल ही रहा है। अब देखें अब आप लोग a प्लस बी प्लस सी और ये 1 और ये माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से भी, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लेंगे और सिस्टमेटिक लिख दीजिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये भी है क्या बेटा? a प्लस बी प्लस सी, और ये भी a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0, मतलब कितना आ जाएगा बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा। तो टोटल इसको कर दिया आपने a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये वाली मेथड्स जनरली जब सब्जेक्टिव एग्जाम दिया जाता है तब यूज करना चाहिए। क्लियर है? कोई गड़बड़ किसी को? ये देखें पहला, ये डिटर्मिनेट्स ABC, BCA, CAB, ये डिटर्मिनेट्स किसके इक्वल है? ये ऑप्शन ए 3ABC प्लस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब के इक्वल है। सेकंड
3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के इक्वल है। सी ऑप्शन है आपके पास एबीसी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। डी ऑप्शन है आपके पास एबीसी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम शॉर्टकट से कैसे करते हैं, एल 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 इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो गया, एल क्यूब हो गया। अब ये देखें, अब आप लोग ये भी पास है क्योंकि ये एल क्यूब एल क्यूब एल क्यूब, ये भी पास है, एल क्यूब है, पूरा पूरा एल क्यूब है, ये भी पास है। मतलब डायमेंशन मेथड को अगर मैं यूज करता हूं तो कोई भी ऑप्शन फेल नहीं है। आप वैल्यू पुट करते हैं, सभी ऑप्शन पास है। वैल्यू में सबसे पहले क्या रखता हूं मैं, 1 1 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। पहले ऑप्शन में रखता हूं 1 इंटू 1 1 इंटू 1 तो ये 3, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 3 और 3 6 6, मतलब ये फेल क्योंकि 0 आना चाहिए। यहां देखो आप 3 ए क्यूब बी क्यूब में मतलब 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये क्या हो रहा है बेटा, 0, ये सही है। इधर देखें, अब आप सी फेल करें, 1 माइनस 1 तो ये हो गया 0 और 1 1 2, ये फेल क्योंकि 0 आना चाहिए। डी 1 1 1 1, ये 4 आ रहा है इसलिए ये भी फेल। तो आप ऑप्शन क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे ऑप्शन, जल्दी से बोलिए, बी। क्लियर है? अब एक बच्चा बोलता है कि सर मेथड से करके बताइए। मेथड से तो देखें बेटा, मेथड से काफी लेंथी निकलेगा ये क्वेश्चन। मैं करता हूं, आप देखना इधर, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगा दिया। चेंजेस कहां आता है, C1 में, इसको ऐसे भी लिखते हैं। क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही B प्लस सी प्लस ए, तो उसको जमा के लिख दिया आपने, A प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही C प्लस ए प्लस बी, तो A प्लस बी प्लस सी लिख दिया आपने। ये B C और A, और ये C A और ये B, ये A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तीनों में से, A प्लस बी प्लस सी कॉमन, ये आया आपके पास 1 1 1 B C A और C A B। फिर आपने 1 1 देखा कि भाई दो ऑपरेशन से आप लोग कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? आपने लगा दिया इसमें R1 R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। देखें इसके बाद क्या, इस ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हुआ, 1 BC, ये कितना है बेटा, 0। ये आगे चल ही रहा है बेटा, आगे क्या चल रहा है बेटा, A प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया, C माइनस बी और A माइनस सी। फिर ये देखें, ये 0, ये A माइनस बी और ये आ जाएगा बेटा B माइनस सी। देखें अब आप लोग, ये ऐसे आएगा। क्लियर है? कोई गड़बड़ किसी को? देखें मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये ऑप्शन मिटा दूं बेटा, आपको याद है ऑप्शन? ये देखें, इसके बाद मैं यहां पे लगाता हूं आपको। नेक्स्ट स्टेप यहां पर देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए अब आप लोग, ये अब सॉल्व किया, A प्लस बी प्लस सी, ये बाहर था 1, इस कॉलम को टारगेट बना के मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसका इंटू इसके साथ किया। देखें C माइनस बी, B माइनस सी, फिर हमने किया माइनस A माइनस बी, A माइनस सी। ये देखें अब आप लोग,
ए प्लस बी प्लस सी आपने भार लिया और ये इंटू किया आपने बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। ये देखें ये ए स्क्वायर और आगे साइन है माइनस का है तो माइनस ए स्क्वायर सी ए तो ये प्लस सी ए हो जाएगा माइनस ए बी तो प्लस ए बी हो जाएगा और बी सी प्लस ए और आगे माइनस हो जाएगा बेटा। ये देखें अब आप इंटू क्लियर है। ये बीसी से ये बीसी कैंसिल हो गया एक। ये देखें अब आप लोग और मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है पूरे होल इक्वेशन में से। तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद में ये आपके पास आया ए प्लस बी प्लस सी माइनस कॉमन ले लिया इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब बेटा ये वाला आप सभी को ये फार्मूला मालूम है और फार्मूला मालूम नहीं भी हो तो आप इंटू कर सकते हैं। इंटू करने के बाद ये आएगा बेटा आपके पास ये माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये आता है। फार्मूला याद होगा वैसे आपको, इसका फार्मूला ये होता है। अब माइनस से अंदर इंटू कर दिया तो ये 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ये भी ऑप्शन आ जाता है। अब ये देखें नेक्स्ट if minus 2a plus b c plus a b plus a minus 2b b plus c c plus a c plus b और minus 2c इक्वल टू lambda a plus b b plus c c plus a then lambda is equal to ये देखें अब आप लोग ऑप्शन ए 1 बी 3 सी 4 और डी नन। देखें अब यहां पर देखें अब आप लोग सबसे पहले डायमेंशन मेथड यूज किया आपने एल एल। अरे ये नंबर को काउंट मत करो बेटा, वेरिएबल को देखते हैं सिर्फ एल 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 क्यूब हो गया। ये इधर भी देखो एल 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 ये भी एल क्यूब हो गया। मतलब ये डायमेंशन तो दोनों के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी आपकी, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू भी कहां पुट करेंगे, दोनों तरफ। कौन सी जो यहां ले रहे हैं वो यहां पे ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगी बेटा -2, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, ये 2 -2, ये 2, ये 2 2 और -2। यहां पर रखा आपने लेमडा 1 + 1 2 2 और ये 2। ठीक है। अब देखिए अब आप लोग 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, ये 2 कॉमन ले लिया यहां से, कितना आ गया जल्दी देखें अब आप लोग। यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं 2 × 2 × 2 यहां कितना आया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 इक्वल टू क्या चल रहा है लेमडा 2 × 2 × 2। ये कैंसिल हो गया बेटा। ये इसको सॉल्व कर लिया आपने -1 -1 -1 1 1 -1 सेकंड में -1 इसको छुपाया, ये -1 -1 +1 1 -1 ये 0 हो गया। ये -2 का माइनस से करा तो 2 और ये कितना हो गया बेटा आपके पास 2
और इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा आपके पास लेमडा, तो ये इक्वल टू में क्या चल रहा है लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया जल्दी बोलो, 4, लेमडा इक्वल टू 4 आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ऐसा ही दे, तैयार हैं आप लोग? देखें ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू के ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी whole cube, then value of k is, ये ऑप्शन है ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -2। करिए जल्दी से।